और मेरी खुद की इच्छा ऐसी है कि गाते गाते ही मैं चली जाऊं, ये मेरी इच्छा है। संगीत के सप्त सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी ने रविवार 12 अप्रैल 2026 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह तो हमारे बीच नहीं रहीं, पर उनकी आवाज़ अमर हो गई। उनकी आवाज़ ने हर मौसम, हर जज्बात और हर व्यक्ति को मोहित कर दिया। वो आवाज़ जिसने कभी चुलबुलेपन से दिल जीता तो कभी दर्द भरी गज़लों से आंखें नम कर दीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आशा भोसले जी ने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए। उनकी इस चमकती सफलता के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाले हौसले की मिसाल है। आशा ताई का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर शास्त्रीय संगीतकार और नाट्य संगीत के उस्ताद थे। वह 4 बहनें और एक भाई थे, जिनमें लता मंगेशकर जी सबसे बड़ी बहन थीं। मीना खडेकर जी भी आशा जी से बड़ी थीं। आशा जी से छोटी एक बहन उषा मंगेशकर और एक छोटा भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। जब आशा जी 9 वर्ष की थीं, तभी पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। परिवार पर आर्थिक संकट के बादल गहराने लगे थे। तब लता जी ने परिवार संभाला और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। आशा जी को अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर लता जी के तत्कालीन पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी की थी। यह एक प्रेम विवाह था, लेकिन शादी के बाद उन्हें ससुराल और उनके पति ने बहुत प्रताड़ित किया, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर ससुरालियों ने उन्हें 2 बच्चों के साथ गर्भावस्था की हालत में घर से निकाल दिया था। जिसके बाद आशा जी अपने बच्चों हेमंत और वर्षा के साथ अपने मायके लता दीदी और अपनी मां के पास आकर रहने लगी थीं। उन्होंने उस दौरान अपने करियर और निजी जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। जब उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में गाना शुरू किया, तब वहाँ गीता दत्ता और लता जी का दबदबा था। आशा जी को उनके रिजेक्ट किए हुए गाने ही मिल पाते थे। अक्सर साइड रोल्स पर फिल्माए गए गाने या लो बजट फिल्मों के गाने ही उन्हें मिल पाते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने गाने के स्टाइल को चेंज किया, अपना एक वोकल स्टाइल विकसित करने पर काम किया। उन्होंने अपनी आवाज़ में थोड़ा हस्की और वेस्टर्न टच देना शुरू किया, शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को पॉप और जैज के साथ मिलाया। आशा जी के करियर में सबसे बड़ा मोड़ संगीतकार ओपी नैयर लेकर आए। उन्होंने आशा जी को फिल्म नया दौर में मौका दिया। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने रातों रात आशा जी को इंडस्ट्री की टॉप लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। आशा जी ने खुद को वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला सिंगर बनाया। उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ भजन ही नहीं बल्कि क्लब सॉन्ग, कव्वाली, गज़ल, रॉक एंड रोल भी गा सकती हैं। बाद में आर.डी. बर्मन, पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनके द्वारा गाए गए कुछ फेमस सॉन्ग्स में आइए मेहरबां, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, इशारों इशारों में, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जरा सा झूम लूँ मैं, हंगामा हो गया, आदि हैं। आशा जी ने वर्ष 1980 में मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी की थी। इन दोनों की जोड़ी न केवल निजी जीवन में बल्कि संगीत की दुनिया में भी ऐतिहासिक रही। 1994 में पंचम दा का निधन हो गया था। आशा जी के जीवन में दुखों का अंत यही नहीं हुआ, उनके बड़े बेटे हेमंत और उनकी बेटी वर्षा उनके आंखों के सामने ही गुजर गए। हेमंत भोसले का निधन सितंबर 2015 में कैंसर के कारण हो गया और वर्षा जी ने 8 अक्टूबर 2012 को डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली थी। यह आशा जी के लिए एक बड़े सदमे जैसा था। आशा जी का लता जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चर्चा में रहता है, पर ऐसा कुछ था नहीं। दोनों के बीच पहली तकरार आशा जी की पहली शादी को लेकर थी, जिससे लता जी नाराज थीं। दूसरा दोनों के बीच प्रोफेशनल मुकाबला था, जिसे मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर दिखाया, लेकिन बुरे वक्त में वे दोनों एक दूसरे के साथ थीं। इसलिए यह उनके बीच झगड़े की बात नहीं बल्कि एक मानवीय दरार थी, जो समय के साथ साथ खत्म हो गया और अंत में प्यार की जीत हुई। आशा ताई ने जीवन में बहुत कड़वे अनुभवों को चखा, पर उसके बावजूद उनकी आवाज़ ने मधुरता नहीं खोई। वह साक्षात एक ऐसी मिसाल हैं जो संघर्षों की आग में जलती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।